कश्मीर के बड़गाम से सेना का जवान लापता, आतंकियों पर अगवा किए जाने का शक। मोहम्मद यासीन छुट्टी पर घर आए थे। वो 26 फरवरी से 31 मार्च तक छुट्टी पर थे। 3 आतंकियों पर घर से ले जाने का शक। अपहरण की सूचना मिलने के तुरंत बाद पुलिस और सेना की एक संयुक्त टीम बनाई गई। काजीपोरा के आसपास बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया गया। पिछले साल आतंकियों ने सेना के जवान औरंगजेब की हत्या कर दी थी। आतंकियों ने उन्हें पुलवामा से अगवा किया था। 2017 में आतंकियों ने लेफ्टिनेंट उमर फैयाज की हत्या की थी। छुट्टियां मनाने आए फैयाज को आतंकियों ने शोपिया से अगवा कर लिया था। जम्मू में सांबा के रामगढ़ सेक्टर में बीएसएफ की कार्रवाई, पाकिस्तान के संदिग्ध घुसपैठियों को गिरफ्तार किया। जम्मू के किश्तवाड़ से डीसी की सुरक्षा में तैनात पीएसओ की AK-47 छीनकर भागे नकाबपोश, भरे बाजार में दिया राइफल छीनने को अंजाम। लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर चुनाव आयोग ने तैयारियां पूरी की। आज चुनाव आयोग कर सकता है तारीखों का ऐलान। वाराणसी से ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगे पीएम मोदी। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में हुआ फैसला। झारखंड में एनडीए को मिला नया साथी। राज्य में बीजेपी 13 लोकसभा सीट पर और ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन एक सीट पर चुनाव लड़ेंगे। ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन गिरिडीह की एकमात्र सीट पर चुनाव लड़ेगी। नक्सल प्रभावित क्षेत्र है गिरिडीह। पीएम मोदी आज ग्रेटर नोएडा में होंगे। दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन के एक्सटेंशन का उद्घाटन करेंगे। नोएडा सिटी सेंटर से इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक जाएगी मेट्रो। नोएडा सिटी सेंटर से इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक मेट्रो 6.6 किलोमीटर लंबा रास्ता तय करेगी, जिसमें 6 स्टेशन होंगे। ग्रेटर नोएडा से ही पीएम मोदी खुर्जा थर्मल पावर प्लांट का शिलान्यास करेंगे। यहीं से बिहार में बनने वाले बक्सर थर्मल पावर की भी आधारशिला रखेंगे। ग्रेटर नोएडा से ही पीएम मोदी कई दूसरे प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे। दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान कैंपस में पीएम मोदी दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति का अनावरण करेंगे। पाकिस्तान नहीं दिखाना चाहता बालाकोट की सच्चाई। तीसरी बार अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी को बालाकोट जाने से रोका गया। पुलवामा आतंकी हमले के बाद आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे भारत के उच्चायुक्त अजय बिसारिया। परामर्श के लिए भारत बुलाया गया था। आतंकी हाफिज सईद को लाहौर में जमात उद दावा के हेडक्वार्टर पर तकरीर देने से रोका गया। पाकिस्तान सरकार की तरफ से नियुक्त मौलाना ने नमाज पढ़ाई। जमात उद दावा की मस्जिद में शुक्रवार की सुबह से ही भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था। कुछ स्थानीय लोग जुमे की नमाज अता करने आए थे। जामिया मस्जिद की स्थापना के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब सरकार की तरफ से नियुक्त मौलाना ने जुमे की नमाज पढ़ाई। खबरों के मुताबिक जमात उद दावा के मुख्यालय में मौजूद सभी आवासीय क्वार्टर, लाइब्रेरी और किताब की दुकानों को सील कर दिया गया। कैंपस में सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई। नियंत्रण रेखा पर 2 दिन की शांति के बाद पाकिस्तान ने शुक्रवार को फिर एक बार सीज फायर का उल्लंघन किया। पुंछ के शाहपुर और करनी सेक्टर में गोलाबारी की। एक एसपीओ घायल। पुंछ में एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से शुक्रवार की शाम 6 बजे से फायरिंग। भारत की तरफ से भी पाकिस्तान को दिया जा रहा है सख्त जवाब। लखनऊ में कश्मीरी लोगों से हुई मारपीट की पीएम मोदी ने की निंदा। कहा, देश में एकता का वातावरण बनाए रखना जरूरी। ऐसे मामलों में राज्य सरकार कठोर कार्रवाई करे। अब्दुल सलाम ने पीएम मोदी को कहा शुक्रिया। बोले, हमें बहुत खुशी हुई कि पीएम हमारे साथ हैं। आज का दिन बढ़िया रहा। सारे ड्राई फ्रूट बिक गए। लखनऊ में भगवा कपड़े पहने कुछ लोगों ने कश्मीरी कारोबारियों से मारपीट की थी। वापस कश्मीर लौट जाने की धमकी भी दी थी। कश्मीरियों पर हुए हमलों पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, बीजेपी कार्यकर्ता कश्मीरी छात्रों को परेशान करने वालों को रोके। अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल का दावा, चुराए नहीं गए रफाल दस्तावेज। याचिकाकर्ताओं ने फोटो कॉपियों का इस्तेमाल किया। अयोध्या विवाद में मध्यस्थता पैनल में शामिल श्री रविशंकर की निष्पक्षता पर ओवैसी ने उठाए सवाल। आध्यात्मिक गुरु का बयान, मध्यस्थता से ही बनेगी बात। राम मंदिर पर मध्यस्थता के आदेश में आरएसएस हैरान। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कहा, मामले को लटकाया जा रहा है। राम मंदिर को लेकर सभी रुकावट अलग होनी चाहिए। अयोध्या विवाद पर मध्यस्थता के फैसले पर आजम खान ने कहा, उम्मीद है कमजोरों के साथ इंसाफ होगा। बीएसपी
अध्यक्ष मायावती ने अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। माया ने कहा, बंद कमरे में होने वाली बातचीत नेकनीयत पर आधारित ईमानदार प्रयास। ग्वालियर में आरएसएस अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक का दूसरा दिन। अमित शाह भी बैठक में आज शामिल होंगे। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात में कांग्रेस को लगा झटका। कांग्रेस विधायक जवाहर चावड़ा ने इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए। आज आम आदमी पार्टी विधायक नरेश बाल्यान के ठिकानों पर इनकम टैक्स ने छापेमारी की। न्यूज एजेंसी एनआई के मुताबिक आप विधायक के पास से 2,56,00,000 रुपए कैश बरामद। नरेश बाल्यान से इनकम टैक्स के अधिकारियों की पूछताछ जारी। 2 और लोगों की भी जांच की जा रही है। पैसे का हिसाब नहीं मिला। नरेश बाल्यान दिल्ली के उत्तम नगर से आप विधायक हैं। अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से इस पर कोई बयान जारी नहीं किया गया है। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने मोदी सरकार की तारीफ की। कहा, पिछले 4 सालों में लघु और मझोले उद्योग सेक्टर में रोजगार के मौके बढ़े। पिछले 4 साल में एमएसएमई सेक्टर में 13.9% रोजगार के मौके ज्यादा पैदा हुए हैं। देश में 3,32,394 नई नौकरियां मिलने का दावा। आने वाले 3 सालों में रोजगार के मौके और बढ़ने की उम्मीद। सीआईआई ने नोटबंदी और जीएसटी से नौकरी घटने के दावों को पलटा। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में रॉबर्ट वाड्रा से ईडी ने एक बार फिर पूछताछ की। शुक्रवार को करीब 8 घंटे तक पूछताछ हुई। गुजरात के सूरत में 54 जोड़ों ने एक साथ शादी की। 54 मंडप में हुआ समारोह। आयोजकों ने शहीदों के परिवारों को 5 लाख की मदद देने का ऐलान किया।